Assalamu alaikum. In this video, we will discuss the leftover topics of Block 9 Forensic Practicals. ठीक है, ये टॉपिक्स ना बुक में मुझे कहीं भी नहीं मिले. ठीक है, ये वाला असेसमेंट ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग फिर भी था, बट वो उस तरह से नहीं लिखा हुआ था जिस तरह से जो है वो रिक्वायर्ड है. सो दैट्स वाई आई हैव यूज्ड चार्ट जीपीटी और उसके अंदर से बहुत अच्छा आंसर मिल गया है. और आपको डिफरेंट जो आगे जैसे डीएनए वाला टॉपिक है वो मुझे बुक से नहीं मिल रहा था, तो वो सारे टॉपिक्स मैंने वहाँ से लिए हैं. आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू कि ये चार्ट जीपीटी से मैंने लिए हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू असेस अ सस्पेक्टेड पेशेंट ऑफ पॉइजनिंग. पहला आपका जो एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे रहते थे ना, उसमें ये है. ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है. आपने उसको वैसे ही असेस करना है जैसे जब भी आपके पास इमरजेंसी में पेशेंट आता है आप उसको ट्रीट करते हैं. सबसे पहले आपने ABCD से शुरू करना है, यानी जो ATLS के गाइडलाइंस है ना उसके अकॉर्डिंग ABCD एंड E. ए फॉर एयरवे. सबसे पहले आपने उसकी एयरवे चेक करनी है. पॉइजनिंग की वजह से समटाइम्स कुछ पॉइजन जैसे हैं जो लेरेंजियल एडीमा और लेरेंजियल स्पैज्म कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस नहीं आ रहा, तो ब्लॉकेज होता है, तो फिर आपने ट्रिकियोस्टमी करनी होती है. तो सबसे पहले आपने एयरवे चेक करना है. ठीक है, कोई बर्न लिप्स के अराउंड है, ओरल कैविटी के अराउंड है, एयरवे मुंह बंद तो नहीं है बिल्कुल, गैग यानी जो आपकी फेरेंजियल ओपनिंग है वो बंद नहीं हुई हुई किसी चीज़ से. सो ये सारी चीज़ें आपने एयरवे में चेक करनी है और उसको उसी टाइम आपने मैनेज करना है. फिर आपने ब्रीदिंग चेक करनी है. कुछ ड्रग्स हैं जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में ले जाती हैं पेशेंट को, बिल्कुल बंदा ब्रीद ही नहीं कर रहा था. चेस्ट मूवमेंट्स देखनी है आपने. ठीक है, जैसे स्लो होंगी ओपियोइड सेडेटिव्स के केस में, और सैलिसिलेट्स यानी जो सैलिसिलेट्स इंक्लूड्स एस्पिरिन एक्सेट्रा. सो उनमें जो है वो आपको रैपिड मिलेगी, तो आपने उसको भी देखना है और उसको भी उसी वक्त मैनेज करना है. साथ साथ मैनेज भी करना है इन सारी चीज़ों को, बिकॉज इनको अगर आप छोड़ देंगे तो वो उसको डेथ की तरफ लेके जा सकता है पेशेंट को. देन यू हैव टू चेक सर्कुलेशन. उसमें ब्लीडिंग हो रही है कहीं से पेशेंट को, ब्लड प्रेशर चेक करना है आपने, पल्स चेक करनी है. इसमें आपने IV एक्सेस इस्टेब्लिश करनी है. आपने एरिथमिया, शॉक साइंस, वो सारी चीज़ें नोटिस करनी है जो सर्कुलेशन में आती हैं. देन डिसेबिलिटी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन. इसमें आप GCS स्केल चेक करेंगे, प्यूपिलरी साइज और लाइट रिफ्लेक्स चेक करेंगे, और पेशेंट की वैसे जनरल उसकी देखेंगे कि वो एजिटेटेड है, रिलैक्स्ड है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, कन्फ्यूज है, इस तरह की. ये सारी एग्जामिनेशन आपकी डिसेबिलिटी D वाले उसमें चली जाएगी. ठीक है, एक्सपोजर E से इसमें आपने सारे पेशेंट को एक्सपोज करके देखना है, कोई उसको ऐसा वूंड तो नहीं हुआ, कोई उसकी स्किन पर किसी जगह पर चूंकि कुछ पॉइजन जैसे हैं जिसमें पर्टिकुलर हेमरेजेस हो जाते हैं. सो वो आपने देखने हैं. ठीक है, उसके अलावा भी बर्न्स का, नीडल मार्क्स, वो सारी आपने नोट करनी है चीज़ें, ताकि आप एक डायग्नोसिस बना सकें कि ये वाला पॉइजन हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग आप उसको फ़ौरन ट्रीट कर सकें. मकसद हमारा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, लाइफ सेव करना है. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी फोकस हिस्ट्री. ये तो आपकी ABCD था ना, आपने जनरली फर्स्ट स्टेप पे करना था. उसके बाद आपने हिस्ट्री लेनी है, क्योंकि समटाइम्स अच्छा हिस्ट्री में भी अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है, अगर अनकॉन्शियस है तो रिलेटिव्स, विटनेस, वट जो भी अवेलेबल है जिसको पता है कि क्या हुआ है, उससे आपने हिस्ट्री लेनी है. और हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पूछनी है कि सब्सटेंस उसने मोस्ट केसेस में पता होता है कि, क्योंकि वो जब हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं उसको, तो उनको पता है कि इसने जहर खा लिया है, उनको बोतल मिल जाती है, पता चल जाता है समहाउ. तो आपने उनसे पूछना है क्या उसने लिया है, कितनी क्वांटिटी कंज्यूम की है, कितनी देर, अगर वो कोई एसिड वगैरह है या कोई गैस है तो उससे कितनी देर एक्सपोज रहा है, उसने इंजेक्शन के थ्रू लिया है, ओरली लिया है, और किस इंटेंशन से लिया है. ठीक है, और फर्स्ट एड उसको दे दी गई है या नहीं दे दी गई, और वो कोई ड्रग अब्यूज़र तो नहीं था, या उसको कोई साइकेट्रिक इलनेस तो नहीं थी इससे पहले. और ऑक्यूपेशनल, अगर कुछ केमिकल्स हैं जो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स में आते हैं उनकी वजह से पॉइजनिंग हो जाती है, वो आपने उनसे पूछना है हिस्ट्री के अंदर. सो आपने पॉइजन एसोसिएटेड उसकी हिस्ट्री लेनी है. थर्ड पे आपने उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करनी है. क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर आप बेसिकली वाइटल साइन से स्टार्ट करेंगे. आप उसको रेस्पिरेटरी रेट, पल्स, ब्लड प्रेशर, फीवर, हाइपोथर्मिया, ये सारा कुछ चेक करेंगे, बिकॉज दे इंडिकेट सर्टन, वो आपको जो है वो नैरो डाउन कर देंगे आपके डायग्नोसिस को टुवर्ड सर्टन पॉइजन्स. ठीक है, उसके अलावा आपने प्यूपल्स चेक करनी है, आपने स्किन चेक करनी है, और ब्रेथ ऑर्डर. ठीक है, वो भी सिग्निफिकेंट होती है इन सम केसेस ऑफ पॉइजनिंग. उसके बाद सिस्टमिक एग्जामिनेशन, हर ऑर्गन को एग्जामिन करना है, CNS, रेस्पिरेटरी, CVS, और हर अपने सिस्टम को कंप्लीट एग्जामिनेशन करनी है. उसके बाद जी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं. कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करानी है? ब्लड ग्लूकोज, ABGs, इलेक्ट्रोलाइट्स, RFTs, LFTs, ECG, CBC, सारी बेसलाइंस आपने उसकी करानी है. ठीक है, ECG इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ड्रग पॉइजनिंग, इसको स्किप नहीं करना. ठीक है, स्पेशल टेस्ट क्या है जी? स्पेशल टेस्ट आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, बट यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है तो यू कैन गिव इट अ रीड. ठीक है, फिर आपने मेडिको लीगल कंसिडरेशंस में पेशेंट का गैस्ट्रिक लिवाज प्रिपेयर करना है. अगर आपको हिस्ट्री से और सारी एग्जामिनेशन से पता चल गया ऐसा पेशेंट है, इसमें गैस्ट्रिक लिवाज किया जा सकता है, कोई एसिड इंटेक नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कोई गैस्ट्रिक लिवाज की, तो आपने उसका फ़ौरन गैस्ट्रिक लिवाज करना है. और उसके वॉमिटस को, उसके ब्लड को, उसके यूरिन को, जो भी आपको मिल रहा है उसको प्रिजर्व करना है, गैस्ट्रिक लिवाज को भी प्रिजर्व करना है. ठीक है, और उसको सील करके सैंपल्स को लेबल करके आपने प्रॉपरली उनको डिस्पैच करना है. साथ में जो भी आप ऑब्जर्व करें उनको डॉक्यूमेंट करना है, अपनी स्टेटमेंट्स को, टाइमिंग्स
को, जिस टाइम आपने उसको एंटीडोट दिया, जिस टाइम वो आया, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बिकॉज़ इट इज़ अ मेडिको लीगल केस। ये कोई सिंपल एक्सीडेंटल नहीं है, या ये कोई बायोलॉजिकल डिजीज़ नहीं है, ये एक्सीडेंटल, होमिसाइडल और सुसाइडल केसेस में आता है। तो आपने हर चीज़ डॉक्यूमेंट करनी है, और साथ-साथ अपनी अथॉरिटीज़ को, इफ़ रिक्वायर्ड यहाँ नहीं होना चाहिए था, साथ-साथ आपने सीनियर्स को और अपनी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है, लाज़मी करना है। ठीक है, सो ये पूरी आपकी एग्जामिनेशन थी। इसके बाद ये आगे इन्होंने समराइज़ करके लिखा है दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो ये हमारा था जी, हाउ टू असेस सस्पेक्टेड केस ऑफ पॉइजनिंग। अच्छा, जो गैस्ट्रिक लिवाज का जो इंस्ट्रूमेंट है उसके क्या पार्ट्स होते हैं, गैस्ट्रिक लिवाज कैसे परफॉर्म करते हैं, ये आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में मैंशनड है कि ये आपको आना चाहिए, पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। सो दैट्स वाई मैंने प्ले लिस्ट के अंदर जो ब्लॉक 9 की फोरेंसिक की प्रैक्टिकल्स की प्ले लिस्ट है पर्टिकुलरली, उसके अंदर मैंने एक वीडियो ऐड कर दी है गैस्ट्रिक लिवाज की, वो आप देख लीजिएगा, इट विल हेल्प यू। ठीक है, सो ये हमारा हो गया पेशेंट को असेस करने वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव।